नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बात यूजीसी के नए नियम की करेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है। और इसी क्रम में देखिए, मंगलवार को एक और याचिका दाखिल हो चुकी है जिसमें आरोप लगाया गया कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या है। देखिए, यूजीसी का कहना है कि नए नियम की जरूरत एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नए इक्विटी रूल के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने के साथ ही फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई करेगा। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य है कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करना। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी हैं। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयार किए गए थे, जहां एक पुरानी याचिका में कैंपस पर भेदभाव रोकने के लिए मजबूत तंत्र की मांग की गई थी। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये संसद से पारित कानून है। असल में इसे संसद में बिल के तौर पर पारित नहीं किया गया। इसके संवैधानिक प्रारूप को लेकर भी बहस जारी है और इसी वजह से ये मामला एक पीआईएल के जरिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। संसद से पारित कानून लोकसभा और राज्यसभा में बहस वोटिंग के आधार पर बनता है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है और फिर गजट के रूप में नोटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से कानून ये बन जाता है और इसे संविधान के तहत विधायी शक्ति हासिल हो जाती है। यूजीसी गाइडलाइन के नियम का मतलब है कि एक वैधानिक निकाय के द्वारा बनाए गए नियम। इसमें संसद में ना तो बहस ना तो वोटिंग होने की जरूरत है, बस मंत्रालय की सहमति की जरूरत होती है और फिर उसके बाद ये नोटिफिकेशन लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी जरूरी है कि यूजीसी खुद एक्ट 1956 में बनी थी, लिहाजा वो इस एक्ट के तहत संवैधानिक शक्ति रखती है, लेकिन मूल अधिकारों पर इसका असर सीमित है और नियंत्रित होता है। ये कह सकते हैं कि गाइडलाइंस हमेशा कानून से नीचे होती हैं, उसके बराबर नहीं होती। अब समझ लीजिए कि यूजीसी की गाइडलाइंस असंवैधानिक क्यों कही जा रही है, क्यों इसका विवाद हो रहा है। देखिए, सबसे बुनियादी आपत्ति ये है कि यूजीसी ने कानून जैसा काम कर दिया। उसने इस नियमन के जरिए ऐसा ढांचा तैयार कर दिया जो अधिकार, नई परिभाषाएं और दंडात्मक प्रक्रिया तय करता है। आरोप लगाया जाता है कि ये विधायी शक्ति का अतिक्रमण है और ऐसा नियम बनाने का काम केवल संसद कर सकती है। अनुच्छेद 245, 246 के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद या विधानसभाओं को है। यूजीसी केवल अधीनस्थ नियमन कर सकता है, मौलिक अधिकारों की नई व्याख्या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल यही कहती है कि ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, जो कि समानता की बात करता है। भेदभाव की बात सभी नागरिकों के लिए समान रूप से परिभाषित होनी चाहिए, केवल कुछ वर्गों को संरक्षित कैटेगरी बनाकर नहीं। लिहाजा इसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया जा रहा है। भेदभाव का कानून जाति निरपेक्ष होना चाहिए, जाति विशेष नहीं। देखिए, आर्टिकल 15(4) और 15(5) राज्य को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। ये अनुच्छेद सकारात्मक कार्रवाई के लिए है, दंडात्मक नियम बनाने के लिए नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि यूजीसी ने इन्हें गलत तरीके से विस्तारित कर दिया है। पीआईएल में यह भी कहा गया कि ये इतना संवेदनशील विषय है कि इसे संसद में बहस और विधेयक के जरिए आना चाहिए था, न कि रेगुलेटरी नोटिफिकेशन के जरिए। पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट से क्या अनुरोध किया गया है वो भी समझिए, आपको इसका जवाब भी देते हैं। देखिए, पीआईएल में कहा गया कि नए नियम को अस्थायी रूप से स्थगित किया जाए, यानी कि इस पर स्टे लगाया जाए। ये घोषित किया जाए कि यूजीसी ने अपनी वैधानिक सीमाएं लांघी हैं। अगर कानून बनाना है तो संसद से विधेयक लाया जाए। हालांकि यूजीसी और सरकार का पक्ष ये है कि ये नया कानून नहीं है, बल्कि यूजीसी एक्ट 1956 के तहत पहले से एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों के साथ भेदभाव से निपटने का नियम है। ये नियम रोकथाम और शिकायत के निवारण के लिए है। ये केवल संस्थागत सुधार का ढांचा है। हालांकि इस मामले ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पर रुख क्या आता है।